अगर हम गेहूं और चावल की बात करें तो गेहूं चावल में 2% फाइबर पाया जाता है। अब फाइबर है, अब जब आपने आटा पिसवाया, उसको चाल के रोटी बनाई आटा बना के, तो जो फाइबर था वो चला गया, जो 2% था वो भी आप। अगर आज हम इसके पौष्टिक मूल्य को जान जाए, इसकी खासियत को जान जाए, इसके बनाने के व्यंजनों के बारे में जानकारी मिल जाए, तो शायद हम आगे बदलती जा रही है, इसका स्वाद बढ़ता जा रहा है, व्यवहार खराब होता जा रहा है, इमोशन कंट्रोल ना होना, ये सब कल हो रहा है। सबकी शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक विकास जो पहले होता था वो आज नहीं है, कमजोर होता जा रहा है। लोकल भाषा में रागी, जिसे मलुआ या मकरा आप लोग कह देते हैं, इसके अलावा और भी छोटे अनाज होते हैं, जैसे कि सावा। सावा का नाम आप लोगों ने सुना है, लेकिन हमको उसको वापस करना पड़ेगा। और छोटे अनाज में अगर आपको याद करिए, अगर यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं या जो अपनी दादी और नानी लोग थोड़ा बहुत खीर या व्रत में खा लेते हैं, लेकिन ज्वार को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, ये लो सकते हैं, और जानवरों का भोजन समझने लग गए उसको। विकास खंड सिराथू के ग्राम पंचायत बड़नपुर कादीपुरी चौली के प्रधान श्री राम मिलन जी। प्रदेश में सम्मान मिले। शासन के निर्देशानुसार पिछले 1 वर्ष से प्रत्येक फ्राइडे को ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में आज इस पूरे कार्यक्रम को 1 वर्ष पूरा हो रहा है। पिछले 1 सालों में हम लोगों ने तकरीबन 736 ग्राम चौपालों का आयोजन किया है। प्रत्येक हमारे जो 8 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों में 92 ग्रामों में इन चौपालों का आयोजन किया गया है। प्रत्येक फ्राइडे को 3 गाँव में ये कवर किए जाते थे, और उसमें हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता था, जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी तथा जो ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं उन सभी के द्वारा भाग लिया जाता था। इसमें कुल मिला के तकरीबन 3500 अधिकारियों ने भाग लिया है, और आप यदि वहाँ पे जो उपस्थित हमारे जो ग्रामवासी आए हैं, तकरीबन 87,084 ग्रामवासियों के द्वारा इन सभी चौपालों में पार्टिसिपेट किया गया है। इनमें ये जो विभिन्न चौपाल ऑर्गेनाइज किए गए थे, इसमें कुल मिला के हमें 3742 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 3628 का निस्तारण कर दिया गया है, और बाकी जो 114 शिकायतें हैं वो भी शीघ्र ही निस्तारण कर दिए जाएंगे। जो ग्राम्य विकास के द्वारा हमारे जनपद में मुख्य रूप से जो योजनाएँ चलाई जाती है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह गठन जो किए जाते हैं, वो हम लोग वर्ष 23-24 में अब तक 6880 समूहों का गठन कर चुके हैं, और इनमें से तकरीबन 650 समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिया जा चुका है, और इसी प्रकार से 2882 समूहों को CIF की जो धनराशि है वो दी जा चुकी है। 4724 समूह जो है वो हम लोगों ने बैंकों के माध्यम से उनका क्रेडिट लिंकेज करा दिया है, और जनपद में हमारे 462 समूह संख्या कार्यरत है, 92 बैंक संख्या कार्यरत है, तथा 394 हमारी जो BC संख्या है उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है, और उनमें से 250 BC संख्या जो है वो सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही हैं, और 94 हमारी जो विद्युत संख्या है जिनके द्वारा बिजली का बिल इकट्ठा किया जाना तथा लोगों के द्वारा बिजली का बिल जो भरवाने में सहयोग करती हैं, उनके द्वारा कार्यरत कार्य जो किया जा रहा है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना रही लखपति महिला कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत उनका उद्देश्य था कि समूह की महिलाओं को लखपति बनाया जा सके। उसके अंतर्गत कुल मिला के 11,922 महिला सदस्यों को लखपति की श्रेणी में लाया जा चुका है। ग्राम विकास के द्वारा जो हमारी
नरेगा योजना संचालित की जा रही है, उसके अंतर्गत वर्ष 23-24 में अब तक कुल मिला के 46,686 परिवारों के 55,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है और इसमें अभी तक कुल मिला के 40.72 करोड़ धनराशि का जो है मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया है। नरेगा के अंतर्गत कुल मिला के 172 अमृत सरोवरों का चयन किया गया था, जिसके अंतर्गत 11 अमृत सरोवर जो हमारे वो पूर्ण किए जा चुके हैं और जो शेष अमृत सरोवर हैं वो हमारे जल्द ही पूर्ण कर लिए जाएंगे। शासन के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जनपद में 75 मॉडल शॉप का, जिसके अंतर्गत जो फोटे की दुकानें हैं उनका निर्माण कराया जा सके। इन 75 पर कार्य शुरू हो गया है और 11 मॉडल शॉप जो हैं वो कंप्लीट किए जा चुके हैं और बाकी भी शीघ्र ही कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसी प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निर्माण जो नरेगा के अंतर्गत किया जाना था, तो वर्ष 22-23 में 21 आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया गया था, जिसमें से 19 पूर्ण कर लिया गया है और बाकी के जो 2 हैं वो शीघ्र पूर्ण कर लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 16-17 से 23-24 तक कुल मिला के 46,697 परिवारों का चयन किया गया है आवास के लिए, जिनमें से 44,518 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है और 2,179 आवास जो है वो अभी अपूर्ण है और वो निर्माणाधीन की स्थिति में है, शीघ्र ही उनको पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्ष 23-24 में हम लोगों को टोटल 540 आवास मिले थे, जिनमें से 67 पूर्ण किए जा चुके हैं और 473 निर्माणाधीन की स्थिति में है, जो कि अभी शीघ्र ही पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जनपद कौशाम्बी को काफ़ी संख्या में आवास मिले थे। वर्ष 18-19 से ये स्कीम बाद में लॉन्च हो गई थी, तो वर्ष 18-19 से 2023-24 तक अभी तक हमें 4,267 परिवारों का चयन किया गया था, जिनमें से 3,147 परिवारों को आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और 1,120 जो आवास है वो भी निर्माणाधीन है। और ये वर्ष 23-24 में 1,448 परिवारों का चयन किया गया है, जिसमें 430 आवास पूर्ण किए गए हैं और 1,018 आवास जो हैं वो अभी हमारे निर्माणाधीन है। तो इस प्रकार से ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं पिछले 5 वर्षों में और विशेष रूप से इस वर्ष में इनमें काफ़ी प्रगति आई है और जो हमारे भी टारगेट जो भी पूरे नहीं हो पाए हैं वो हम लोग अगले 3 महीनों में ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि उनको पूर्ण कर दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।